ड्रामा के पहले सीन में ड्रामा की फीमेल लीड लिली एक टेडी बियर का आउटफिट पहनकर अपनी पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है और अचानक वो स्क्रीन पर एक प्रमोशनल एड देखती है जिसमें वो देखती है कि चाइना की एक अमीर फैमिली अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढ रहे हैं। लिली उसकी तस्वीर को देखकर सोचती है कि ये लड़की कितनी लकी है। जब भी इसकी फैमिली इसे ढूंढ लेगी तो ये एक बड़े से घर में चली जाएगी और फिर ये अपनी जिंदगी आराम से गुजारेगी। अचानक लिली को बहुत ज्यादा वीकनेस फील होती है और वो बेहोश हो जाती है। तभी वहां पर शैन फैमिली का असिस्टेंट आ जाता है और वो लिली को देखकर कहता है कि हम बहुत अरसे से आपको ढूंढ रहे थे। आप शैन फैमिली की खोई हुई बेटी हैं और मैं आपको घर वापस ले जाने के लिए आया हूँ। इसके बाद लिली शैन फैमिली के असिस्टेंट के साथ बैठकर उनके घर चली जाती है और जैसे ही वो घर पहुंचती है वो देखती है कि घर बहुत बड़ा है और वो अपने दिल में सोचने लगती है कि अब तो मेरी जिंदगी बहुत अच्छी होने वाली है। मैं लग्जरी कार्स में घूमा करूंगी और अब मुझे किसी भी पार्ट टाइम जॉब की भी ज़रूरत नहीं होगी। अचानक मैं इतनी लकी कैसे हो गई। तभी वहां पर लिली का भाई आ जाता है और वो उसे देखकर कहता है कि इतने सालों बाद तुम घर वापस आई हो, लेकिन ये मत सोचना कि हम तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। बहुत सालों पहले हमने एक लड़की को अडॉप्ट किया था और अब हम उसी को अपनी बहन समझते हैं, इसीलिए तुम उसकी जगह लेने की हिम्मत भी मत करना। फिर शेन फैमिली का असिस्टेंट लिली को बताता है कि आप अपने भाई की बातों का बुरा मत मानिए। वो यूई से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उसे ही अपनी बहन मानते हैं, इसीलिए आपको धीरे धीरे अपने भाई का दिल जीतना होगा। इसके बाद लिली घर के अंदर जाती है और वो यूई से मिलती है और यूई उसे देखकर कुछ ज़्यादा खुश तो नहीं होती, लेकिन वो जानबूझकर ड्रामा करती है और लिली को कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम घर वापस आ गई, लेकिन याद रखना मेरे भाई मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए प्लीज़ उन्हें नाराज़ मत करना। तभी वहां पर लिली की मॉम आ जाती हैं और उसे देखते ही वो उसे गले लगा लेती हैं और कहती हैं कि तुम बचपन में खो गई थी और क्या तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें ढूंढने की कितनी कोशिश की। शुक्र है कि तुम हमें वापस मिल गई और अब हम तुम्हें बहुत खुश रखेंगे और कभी भी तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होने देंगे। यूई ये सब देख रही होती है और उसे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती कि फैमिली के सारे लोग लिली को इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। फिर यूई जानबूझकर गिरने का ड्रामा करती है और सारी फैमिली के लोग यूई के पास चले जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें क्या हो गया। फिर यूई कहती है कि मैं तो लिली के लिए किचन में पानी लेने के लिए गई थी और रास्ते में मैं गिर गई। यूई का भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और लिली से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यूई को ऑर्डर देने की और उसे किचन में भेजने की। क्या तुम किसी सर्वेंट को नहीं बोल सकती थी कि वो तुम्हारे लिए पानी ले आए। फिर यूई की सारी फैमिली मिलकर उसे हॉस्पिटल ले जाती है और लिली को वो सब घर अकेला छोड़कर चले जाते हैं। लिली अकेले में बैठकर सोचने लगती है कि यूई कितनी लकी है, सब उससे इतना प्यार करते हैं और मैं इतने सालों इतनी ज़्यादा मुश्किल झेलती रही। मैं एक ऑर्फनेज में बड़ी हुई और वहाँ पर मुझे ठीक से खाना भी नहीं मिलता था और फिर मैं पार्ट टाइम जॉब्स करती रही और पैसे कमाने के लिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी। थोड़ी देर बाद यूई बाकी फैमिली के लोगों के साथ घर वापस आ जाती है और शाओ लिली से कहता है कि अब यूई बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम आगे से कभी भी यूई को डिस्टर्ब करो। इसके बाद लिली की मॉम लिली से कहती हैं कि तुम काफ़ी ज़्यादा थक गई होगी, अब तुम्हें अपने रूम में जाकर रेस्ट करना चाहिए। फिर लिली अपने रूम में जा ही रही होती है, लेकिन तभी शाओ कहने लगता है कि हम लिली को कोई और रूम दे देते हैं, हम यूई का रूम किसी को नहीं देंगे। यूई को अपना रूम बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं नहीं चाहता कि लिली की वजह से यूई अपना रूम छोड़ दे। लेकिन लिली की मॉम कहती हैं कि अब जब लिली घर वापस आ गई है तो उसे घर का सबसे बड़ा कमरा दिया जाएगा। इसके बाद यूई लिली को लेकर अपने रूम में जाती है और उससे कहती है कि वैसे तो मुझे अपना रूम बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन अब तुम्हारी वजह से मुझे ये रूम खाली करना होगा। तुम फिक्र मत करो, मैं ये रूम अभी खाली कर दूंगी और आज से ही तुम इस रूम में रह सकती हो। तभी वहाँ पर शाओ आ जाता है और यूई जानबूझकर शाओ के सामने ड्रामा करने लगती है और कहती है कि मैं लिली
से बिल्कुल भी जेलस फील नहीं कर रही। और जैसे ही आप सबने कहा, मैंने अभी अपना रूम भी खाली कर दिया है। मैं लिली को अपना रूम दे रही हूँ और आज से मेरे रूम में लिली ही रहेगी। लेकिन शाओ यूई से कहता है कि तुम्हें ये रूम छोड़कर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लिली दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाएगी। तभी वहाँ पर यूई के डैड भी आ जाते हैं और वो यूई से कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, चाहे लिली घर वापस आ गई है फिर भी हम तुम्हें अपनी बेटी मानते हैं और हमेशा तुमसे प्यार करेंगे और तुम्हारा ख्याल भी रखेंगे। तुम्हें अपना रूम छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिली ये सारा ड्रामा देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और फिर सबसे कहती है कि मुझे यूई का रूम नहीं चाहिए, मैं दूसरे रूम में रह लूँगी। इसके बाद लिली अपने रूम में जाती है और रूम देखते ही वो सोचने लगती है कि ये घर तो बहुत ही बड़ा है और इस घर का तो हर ही कमरा बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि यूई का कमरा तो मेरे कमरे से भी ज़्यादा अच्छा होगा। इसके बाद लिली अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और उसे बताती है कि मेरा पहला दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया और मुझे लगता है कि मेरी स्टेप सिस्टर यूई मुझे यहाँ चैन से नहीं रहने देगी और मेरा भाई भी मेरे बहुत ज़्यादा खिलाफ है। फिर लिली की फ्रेंड उससे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, चाहे जो भी हो जाए ये तुम्हारा घर है और तुम अपने पेरेंट्स और अपने भाई का दिल जल्दी ही जीत लोगी और मुझे यकीन है कि यूई तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। इसके बाद लिली रात को आराम से अपने कमरे में सो जाती है। अगली सुबह लिली जागती है और वो कहने लगती है कि इतने सॉफ्ट बेड पर और इतने बड़े से कमरे में तो मुझे बहुत ही अच्छी नींद आई। दूसरी तरफ यूई अपने रूम से बाहर जाती है और वो देखती है कि यूई का बड़ा भाई उससे मिलने के लिए आया है। फिर यूई का बड़ा भाई उसे बहुत सारे गिफ्ट्स देता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा था, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स खरीदे। तभी वहाँ पर यूई के बड़े भाई का बेस्ट फ्रेंड चेन भी आया होता है और चेन यूई को देखकर कुछ ज़्यादा खुश नहीं होता क्योंकि वो यूई को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता होता, लेकिन यूई दिल ही दिल में चेन को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। तभी वहाँ पर लिली आ जाती है और चेन लिली को प्यार से देखने लगता है और उसे पहली नज़र में ही लिली से प्यार हो जाता है। इसके बाद लिली का बड़ा भाई उसे भी एक गिफ्ट देता है और ये देखकर यूई काफ़ी ज़्यादा जेलस हो जाती है और वो अपने भाई से कहती है कि जो गिफ्ट आपने मुझे दिया है मैं वो गिफ्ट भी लिली को दे देती हूँ। तो लिली का भाई कहता है कि नहीं, तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम दोनों के लिए अलग अलग गिफ्ट्स लेकर आया हूँ ना, तो तुम दोनों अपने गिफ्ट्स रख सकती हो। फिर चेन लिली को एक नेकलेस गिफ्ट करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे भाई का दोस्त हूँ और तुम मुझे भी अपना फ्रेंड समझ सकती हो, इसीलिए मेरा ये गिफ्ट एक्सेप्ट कर लो। फिर लिली चैन का दिया हुआ नेकलेस ले लेती है और ये देखकर यूई बिल्कुल भी खुश नहीं होती क्योंकि वो दिल ही दिल में चैन से प्यार करती थी। इसके बाद चैन सबको अपनी बर्थडे पार्टी पर इनवाइट करता है और यूई ये बात सुनकर कुछ ज़्यादा खुश नहीं होती क्योंकि वो लिली को चैन की बर्थडे पार्टी में ले जाना नहीं चाहती, लेकिन चैन कहता है कि लिली को भी मेरी बर्थडे पार्टी में आना होगा क्योंकि अब लिली भी आप लोगों की एक न्यू फैमिली मेंबर है और मैं चाहता हूँ कि आप सब मिलकर मेरी बर्थडे पार्टी में आए। इसके बाद चैन वहाँ से चला जाता है और यूई अपने भाई से जिद करती है कि मुझे चैन का दिया हुआ नेकलेस चाहिए, लेकिन लिली यूई को वो नेकलेस देने के लिए इनकार कर देती है और कहती है कि चैन ने ये नेकलेस मुझे गिफ्ट किया है ना, इसीलिए मैं ये नेकलेस यूई को कभी भी नहीं दूंगी। इसके बाद यूई का भाई लिली को अपना कार्ड दे देता है और कहता है कि इस कार्ड में बहुत सारे पैसे हैं, इस कार्ड के बदले में तुम यूई को अपना नेकलेस दे दो। फिर लिली कार्ड के बदले में यूई को चैन का दिया हुआ नेकलेस दे देती है और यूई वो नेकलेस लेकर बहुत ज़्यादा खुश भी होती है। थोड़ी देर बाद यूई अपने रूम में चली जाती है और फिर वो एक ड्रेस निकाल लेती है और शीशे के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कल मैं ये ड्रेस चैन की बर्थडे पार्टी में पहनकर जाऊंगी और मुझे यकीन है कि चैन को पक्का मुझसे प्यार हो जाएगा। इसके बाद यूई एक ड्रेस लेकर लिली के कमरे में जाती है और उससे कहती है कि कल हमें चैन की बर्थडे पार्टी पर जाना है और तुम ये ड्रेस पहनकर पार्टी में चलना, मुझे यकीन है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छी लगोगी।
अगले दिन यूई चैन की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो घर से बाहर जाती है और अपने भाइयों को कहती है कि लिली तो अभी भी सो रही है और मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी तैयार हो पाएगी, इसीलिए हमें उसे छोड़कर चैन की बर्थडे पार्टी में चले जाना चाहिए। थोड़ी देर बाद लिली जागती है और वो देखती है कि घर में सब ऑलरेडी चैन की बर्थडे पार्टी में जा चुके हैं और सब उसे घर छोड़कर चले गए हैं। इसके बाद यूई अपने भाइयों के साथ चैन की बर्थडे पार्टी में जाती है और चैन यूई के गले में नेकलेस देखकर हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि ये नेकलेस तो मैंने कल लिली को दिया था, तो ये नेकलेस तुम्हारे पास कैसे आया? तो यूई कहती है कि लिली को ये नेकलेस बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, उसने ज़बरदस्ती ये नेकलेस मुझे दे दिया। चैन कहता है कि मैंने तो ये नेकलेस लिली को गिफ्ट किया था और अगर उसे ये नेकलेस पसंद नहीं आया तो तुम अभी के अभी मुझे ये नेकलेस वापस कर दो। इसके बाद यूई चैन को उसका नेकलेस वापस कर देती है और कहती है कि लिली घर पर बहुत ज़्यादा बिजी थी, इसी वजह से वो तुम्हारी पार्टी में नहीं आई। हमने तो उसे कन्विंस करने की बहुत कोशिश की कि तुमने बहुत प्यार से उसे पार्टी में बुलाया था, लेकिन लिली ने इनकार कर दिया और उसने कहा कि वो टाइम वेस्ट नहीं करेगी और तुम्हारी बर्थडे पार्टी में कभी भी नहीं आएगी। तभी वहाँ पर लिली आ जाती है और सब उसे देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि लिली ने एक नाइट सूट पहना हुआ होता है। फिर लिली का भाई उससे कहता है कि तुम ये कैसे कपड़े पहनकर पार्टी में आ गई हो, तुम तो हमारी इंसल्ट करवा रही हो। लिली कहती है कि मैं सुबह उठने में लेट हो गई क्योंकि रात को मैं लेट सोई थी और सुबह मुझे बहुत नींद आ रही थी और मुझे पता ही नहीं चला कि कब आप लोग चैन की बर्थडे पार्टी में चले गए। फिर चैन कहता है कि कोई बात नहीं, मेरी बर्थडे पार्टी में आने के लिए कोई भी रूल्स नहीं है और कोई कुछ भी पहनकर आ सकता है। अगर लिली नाइट सूट में भी आ गई है तो मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद चैन लिली को नेकलेस पहना देता है और कहता है कि ये नेकलेस मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था और आज के बाद ये नेकलेस तुम किसी को भी नहीं दोगी। लिली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसे लगने लगता है कि शायद चैन उसे पसंद करने लगा है। ये सब देखकर यूई काफ़ी जेलस फील करने लगती है क्योंकि वो काफ़ी अरसे से चैन से प्यार करती थी, लेकिन वो कभी भी चैन को अपनी दिल की फीलिंग्स के बारे में नहीं बता पाई थी। इसके बाद यूई सबसे कहती है कि चैन की बर्थडे पार्टी है, इसीलिए मैं उसके लिए एक एक्सपेंसिव वॉच लेकर आई हूँ। फिर यूई सबको वो वॉच दिखाती है और कहती है कि ये वॉच मैंने स्पेशली इटली से मंगवाई है और ये बहुत ज़्यादा महंगी भी है। यूई का गिफ्ट देखकर पार्टी में आए हुए सारे लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और वो सब यूई की तारीफ भी करने लगते हैं। चैन को भी यूई का दिया हुआ गिफ्ट बहुत पसंद आता है। इसके बाद यूई जानबूझकर लिली से कहती है कि क्या तुम चैन के लिए कोई गिफ्ट नहीं लाई? लिली काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि वो सच में चैन के लिए कोई भी गिफ्ट लेकर नहीं आई होती, लेकिन फिर अचानक वो सबसे कहती है कि मैंने चैन के लिए एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट प्रिपेयर किया है। फिर लिली पियानो बजाने लगती है और सब लोग उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी हो जाते हैं और चैन भी लिली की बहुत तारीफ करता है और कहता है कि पियानो की जो ट्यून तुमने बजाई है ये सॉन्ग तो मेरा फेवरेट है। फिर यूई का भाई चैन से कहता है कि लिली तो गांव से आई हुई एक गरीब लड़की है और मुझे नहीं लगता कि उसे इस पार्टी में आने की ज़रूरत थी। हम ज़बरदस्ती उसे इस पार्टी में ले आए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही है, हमें उसे घर वापस भेज देना चाहिए। चैन कहता है कि मैंने लिली को स्पेशली इस पार्टी में इनवाइट किया है और मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ पार्टी इंजॉय करे। इसके बाद यूई का भाई कहता है कि चाइना के सब अमीर लोगों की पार्टी में तो वाइन टेस्टिंग सेरेमनी भी होती है, क्या तुमने यहाँ पर बहुत सारी वाइन की बॉटल्स मंगवाई हैं? चैन कहता है कि हाँ बिल्कुल, यहाँ पर वाइन टेस्टिंग सेरेमनी होगी। फिर यूई का भाई कहता है कि क्यों ना आज हम लिली और यूई के बीच में वाइन टेस्टिंग का कंपटीशन करवाएं। तभी चैन बहुत सारी वाइन की बॉटल्स वहाँ पर मंगवाता है और फिर यूई और लिली दोनों वाइन टेस्ट करती हैं और यूई वाइन टेस्ट करते ही कहती है कि ये वाइन इटली से मंगवाई गई है और इसकी स्मेल तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मुझे लगता है कि ये 4-5 महीने पुरानी वाइन है और इसी वजह से इसका टेस्ट
और भी ज़्यादा अच्छा हो गया है। दूसरी तरफ लिली वाइन टेस्ट करती है, लेकिन उसे वाइन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, क्योंकि उसने ऐसी एक्सपेंसिव वाइन तो कभी पी ही नहीं होती। फिर एक और वाइन की बॉटल खोली जाती है और यूई उस वाइन को टेस्ट करती है और कहती है कि मुझे लगता है कि ये वाइन फ्रांस से मंगवाई गई है। लेकिन चैन कहता है कि ये वाइन फ्रांस से नहीं, बल्कि मैंने पेरिस से मंगवाई है। इसके बाद लिली भी एक वाइन टेस्ट करती है और वो वाइन अपने मुंह से फेंक देती है और कहती है कि ये वाइन तो बहुत ही ज़्यादा कड़वी है। फिर सब लोग लिली का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि लिली को तो वाइन के बारे में कुछ भी नहीं पता और उसने तो कभी अच्छी वाइन टेस्ट भी नहीं की, इसीलिए शायद उसे पता ही नहीं चल रहा कि वाइन का टेस्ट कैसा होता है। चैन कहता है कि लिली बिल्कुल ठीक कह रही है, ये वाइन सच में बहुत ज़्यादा कड़वी है, क्योंकि ये असली वाइन नहीं है, बल्कि मैंने वाइन की जगह इस बॉटल में एक फेक ड्रिंक भर दी थी जो कि बहुत ज़्यादा कड़वी थी। लिली ने ड्रिंक टेस्ट करके बिल्कुल सही बताया कि ये वाइन नहीं, बल्कि कोई और फेक ड्रिंक है। जब यूई ये देखती है कि चैन लिली की साइड ले रहा है, तो वो बहुत गुस्से में आ जाती है और पार्टी छोड़कर चली जाती है। और यूई के भाई भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम नाराज होकर पार्टी से बाहर क्यों आ गई। तो यूई अपने भाइयों को कहती है कि मैं काफ़ी अरसे से चैन को पसंद करती हूँ और उससे शादी भी करने वाली हूँ, और लिली जानबूझकर मेरे और चैन के बीच में आ रही है। तभी वहाँ पर लिली भी आ जाती है और लिली के भाई उसे डांटते हैं और कहते हैं कि बचपन में ही यूई और चैन का रिश्ता पक्का हो गया था, इसीलिए हम उन दोनों की शादी भी करने वाले हैं। बेहतर होगा कि तुम चैन से दूर रहो और उसकी अटेंशन लेने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो। लिली कहती है कि मुझे चैन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। इसके बाद यूई अपने भाइयों से कहती है कि आप लोग बिना वजह लिली को मत डांटिए, उसने कुछ भी नहीं किया, आप पहले घर चले जाइए, मैं लिली को लेकर घर आ जाऊंगी। इसके बाद यूई लिली को अपनी कार में बिठा लेती है और घर की तरफ जा रही होती है। रास्ते में यूई लिली से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चैन को फंसाने की, पहले तो तुम्हें घर वापस ही नहीं आना चाहिए था और मेरे भाइयों का प्यार मुझसे छीनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अब जब तुम घर वापस आ गई हो तो मैं तुम्हें घर में तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अगर तुमने चैन को मुझसे छीनने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। फिर यूई कार की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ कर देती है और लिली को धमकी देती है कि मैं तुम्हें अभी मार डालूंगी। फिर लिली को डराने के बाद वो उससे कहती है कि अभी के अभी मेरी कार से उतर जाओ, मैं तुम्हें घर लेकर नहीं जाऊंगी। फिर वो बीच रास्ते में लिली को छोड़कर वहां से चली जाती है। इसके बाद यूई कुछ गुंडों को कॉल करती है और कहती है कि अभी मैंने तुम लोगों को एक लड़की की पिक्चर भेजी है, मैं चाहती हूँ कि तुम इस लड़की को आज जान से मार डालो। इसके बाद लिली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और फिर वो चैन को कॉल करती है और उससे कहती है कि मैं रोड पर अकेली हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करने के लिए यहाँ पर आ जाओ। फिर चैन लिली की हेल्प करने के लिए जा रहा होता है और उसके पेरेंट्स उससे कहते हैं कि तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो। तो चैन कहता है कि मैं शेन फैमिली की बेटी की मदद करने के लिए जा रहा हूँ। चैन के पेरेंट्स कहते हैं कि तुम तो शेन फैमिली की बेटी से शादी नहीं करना चाहते थे ना, और तुमने हमें बोला था कि हम शादी के लिए उन्हें इनकार कर दें, तो फिर अब तुम किससे मिलने के लिए जा रहे हो। चैन कहता है कि शेन फैमिली की एक नहीं बल्कि दो बेटियां हैं और मैं शेन फैमिली की बड़ी बेटी को पसंद करने लगा हूँ। दूसरी तरफ कुछ गुंडे लिली के पीछे आ जाते हैं। लिली बहुत ज़्यादा डर जाती है और उन गुंडों से कहती है कि तुम लोग मेरे पीछे क्यों आए हो, मैंने तुम सबका क्या बिगाड़ा है। एक गुंडा लिली से कहता है कि आज हम तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे, क्योंकि हमें बहुत सारे पैसे मिले हैं और इसके बदले हमें तुम्हें मारना होगा, इसीलिए हमारे काम को मुश्किल मत बनाओ और अभी हमारे साथ चलो। लिली कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम लोगों को बहुत सारे पैसे देने को तैयार हूँ, प्लीज़ मेरी जान छोड़ दो और मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन गुंडे कहते हैं कि हम तो अपना काम पूरा करके रहेंगे और आज तुम्हारी जान लेकर रहेंगे। फिर लिली बहुत ज़्यादा डर जाती है
और उसे लगने लगता है कि शायद उसकी मदद करने के लिए अब कोई भी नहीं आएगा। लेकिन तभी वहाँ पर चैन आ जाता है और वो सब गुंडों को मारने लगता है और उन्हें वहाँ से डराकर भगा भी देता है। इसके बाद वो लिली से कहता है कि तुम रात में इस रोड पर क्या कर रही हो? तो लिली कहती है कि यूई मुझे बीच रास्ते छोड़कर चली गई है और वो मुझसे जेलस भी है। जब से मैं घर वापस आई हूँ वो हमेशा मेरे साथ बुरा सलूक करती रहती है और मुझे लगता है कि वो तुम्हें भी पसंद करती है। और जब से उसने देखा है कि तुम्हारी और मेरी दोस्ती हो गई है तो उसे मुझ पर और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और इसी वजह से शायद उसी ने मेरे पीछे ये गुंडे भेजे हैं। लेकिन मैं अब उसे नहीं छोड़ूंगी और उससे बदला लेकर रहूंगी और जो कुछ मेरा है वो मैं वापस लेकर रहूंगी। चैन कहता है कि क्या तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है? तो लिली कहती है कि अगर तुम मेरी मदद करो और मेरा साथ दो तो मैं यूई को सबक ज़रूर सिखा सकती हूँ। चैन कहता है कि मैं एक ही शर्त पे तुम्हारी मदद करूँगा। तो लिली कहती है कि कैसी शर्त? चैन कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ इसीलिए मुझसे शादी कर लो। दूसरी तरफ यूई घर जाकर ड्रामा करने लगती है और अपने पेरेंट्स और अपने भाइयों को एक झूठी कहानी बताती है और कहती है कि कुछ गुंडों ने हमारी गाड़ी पर अटैक कर दिया था और लिली मुझे वहां पर छोड़कर भाग गई और गुंडों ने मुझे बहुत ज़्यादा मारा और मेरी सारी चीज़ें भी चोरी कर ली। लिली को मेरे साथ रहना चाहिए था लेकिन वो मुझे बचाए बिना वहां से भाग गई। लिली के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो यूई से कहते हैं कि लिली ऐसा कैसे कर सकती है, जैसे ही वो घर वापस आएगी हम उसे सबक सिखाएंगे। फिर लिली का भाई यूई से कहता है कि मैंने तो पहले ही बोला था कि लिली को घर वापस ना लाया जाए। अब देखा ना उसने यूई के साथ कितना बुरा किया और उसे नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की। तभी वहां पर पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और वो यूई से कहते हैं कि हम आपको अरेस्ट करने के लिए आए हैं। आपने अपनी बहन लिली को फंसाने की कोशिश की और उसे बीच रास्ते छोड़ दिया और फिर कुछ गुंडों को भी हायर किया और वो गुंडे आपकी बहन लिली को नुकसान पहुंचाना चाहते थे और उसे किडनैप भी करने वाले थे। यूई कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप लोगों को गलतफहमी हो गई है। यूई की फैमिली भी इस बात पर यकीन नहीं करती और वो पुलिस ऑफिसर्स को कहती है कि आप यूई पर इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं, हमारी बेटी कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन पुलिस ऑफिसर्स किसी की भी बात नहीं सुनते और वो यूई को अरेस्ट करके ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद यूई की फैमिली उसे बचाने के लिए पुलिस स्टेशन आ जाती है और वो पुलिस ऑफिसर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि यूई को छोड़ दिया जाए लेकिन पुलिस ऑफिसर्स उनकी एक भी बात नहीं मानते। तभी वहाँ पर लिली भी आ जाती है और वो अपनी फैमिली से कहती है कि यूई ने कुछ गुंडे हायर किए थे और उसने मुझे फंसाने की भी कोशिश की। लेकिन लिली की बात पर कोई भी यकीन नहीं करता और लिली के भाई उल्टा उसे डांटने लगते हैं और कहते हैं कि जब से तुम घर आई हो तुम यूई के पीछे पड़ी हुई हो और कुछ ना कुछ करके तुम उसे तंग करने की कोशिश करती रहती हो। हमें यकीन है कि तुमने ही जानबूझकर यूई को फंसाने की कोशिश की होगी। लिली कहती है कि आप लोग मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे? जब से मैं घर वापस आई हूँ यूई मुझसे जेलस फील कर रही है। पहले जब मैं घर आई तो उसने अपना कमरा देने से भी मुझे इनकार कर दिया और फिर वो चैन की वजह से भी मुझसे जेलस फील कर रही है क्योंकि चैन मुझे अटेंशन दे रहा है और शायद चैन मुझसे प्यार भी करने लगा है। और लिली दिल ही दिल में चैन को चाहती है और वो चैन की वजह से मुझे गुंडों के साथ भेजना चाहती थी और वो गुंडे मुझे किडनैप करने वाले थे और मेरी एक प्राइवेट वीडियो भी बनाने वाले थे। आप लोग मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे? लिली का एक भाई उससे कहता है कि तुम जैसी झूठी लड़की पर हम कभी भी यकीन नहीं करेंगे। हम ये जानते हैं कि हमारी बहन यूई ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, इसलिए चाहे तुम कुछ भी कह लो हम तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेंगे। फिर लिली के पेरेंट्स भी उसे डांटने लगते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी बहन पर इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हो। लेकिन लिली अपनी फैमिली को कन्विंस करने की कोशिश करती रहती है और यूई की सच्चाई उन्हें बताती है लेकिन लिली की बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। इसी बीच यूई भी ड्रामा करने लगती है और वो लिली से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और जब से तुम घर वापस आई हो तुम चाहती हो कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझ पर इतना बड़ा और गंदा इल्ज़ाम लगा दो।
मैंने गुंडों को हायर नहीं किया और वैसे भी मैं तुम्हें नुकसान क्यों पहुंचाना चाहूंगी। तुम तो मेरी बहन जैसी हो और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार भी करती हूँ। तभी वहां पर गुंडा आ जाता है और वो सबको बता देता है कि यूई ने ही मुझे पैसे दिए थे और उसने लिली को किडनैप करने को भी बोला था और उसने ये भी कहा था कि हम सब लिली के साथ बदतमीजी करें और एक प्राइवेट वीडियो भी बनाएं और उसे सोशल मीडिया पर भी डाल दें ताकि लिली की बहुत ज्यादा बदनामी हो जाए और शेन फैमिली उसे घर से बाहर निकाल दे। ये सब सुनकर लिली की फैमिली हैरान रह जाती है और वो यूई से कहते हैं कि तुमने ये सब क्यों किया। यूई साफ इनकार कर देती है और कहती है कि ये गुंडा झूठ बोल रहा है और जरूर लिली ने ही इसे झूठ बोलने के लिए कहा होगा। इसके बाद गुंडा सबको यूई की वॉइस रिकॉर्डिंग सुनवा देता है जिसमें वो गुंडे से कह रही होती है कि लिली को किडनैप करो और उसकी एक प्राइवेट वीडियो भी बनाओ और फिर उसे सोशल मीडिया पर डाल दो। मैं चाहती हूँ कि लिली बहुत ज़्यादा बदनाम हो जाए और उसे घर से और चैन की जिंदगी से बाहर निकाला जा सके। इसके बाद सबको यकीन हो जाता है कि यूई ने ही जानबूझकर लिली को फंसाने की कोशिश की है और फिर पुलिस ऑफिसर्स यूई को अरेस्ट करके ले जाते हैं। दूसरी तरफ लिली अपना सामान पैक करने लगती है और अब वो पक्का फैसला कर लेती है कि वो शेन फैमिली के घर में नहीं रहेगी और आज ही घर छोड़कर कहीं दूर चली जाएगी। थोड़ी देर बाद लिली अपना सामान पैक करके घर से बाहर जा रही होती है लेकिन तभी वहां पर लिली के पेरेंट्स आ जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि हमने तुम्हें गलत समझा, प्लीज हमें छोड़ के मत जाओ। लिली कहती है कि आप लोग तो वैसे भी मेरी बात पर यकीन नहीं करते, मुझे इस घर में नहीं रहना, मैं अभी ये घर छोड़कर जा रही हूँ। फिर लिली का भाई भी उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा और हमेशा यूई की साइड ली, लेकिन मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, प्लीज रुक जाओ। लिली कहती है कि मैं आप लोगों में से किसी को भी माफ नहीं करूंगी और मैं अभी ये घर छोड़कर जा रही हूँ। फिर लिली की मॉम उससे कहती हैं कि तुम घर छोड़कर मत जाओ, हम तुम्हें बहुत सारे पैसे दे देंगे। फिर लिली का भाई उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक बहुत महंगी कार गिफ्ट करने वाला हूँ। लिली का दूसरा भाई उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक ब्लैक कार्ड दूंगा और इस कार्ड की कोई भी लिमिट नहीं है। इसके बाद लिली के डैड उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें कंपनी के 15% शेयर्स देने के लिए भी तैयार हूँ और तुम्हारी मॉम तुम्हें एक 30 मिलियन का विला भी गिफ्ट करेंगी। अगर हम सब तुम्हें ये गिफ्ट्स दें तो क्या तुम रुक जाओगी। लिली ये सारे गिफ्ट्स के बारे में सुनकर बहुत लालच में आ जाती है और वो अपना सामान लेकर कमरे में वापस चली जाती है। फिर लिली अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और उसे गुड न्यूज़ देती है और कहती है कि मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सारे पैसे और गिफ्ट्स दिए हैं, अब मैं ये घर छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी। अगले दिन लिली अपने रूम से बाहर जाती है और वो अपने डैड से कंपनी के शेयर्स के डॉक्यूमेंट्स भी ले लेती है। फिर लिली का भाई उसे ब्लैक कार्ड भी देता है और लिली की मॉम भी उससे प्रॉमिस करती हैं ये मैं भी तुम्हें जल्दी ही 30 मिलियन का विला गिफ्ट करने वाली हूँ। लिली ये सारे गिफ्ट्स लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसे अब लगने लगता है जैसे वो दुनिया की सबसे अमीर लड़की बन गई है। अगले दिन यूई घर वापस आ जाती है और वो अपने पेरेंट्स से माफी मांगती है और कहती है कि मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, मैं बस लिली से जेलस फील करने लगी थी और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मुझे लगा कि अब लिली वापस आ गई है तो आप लोग तो अब अपनी असली बेटी से ही प्यार करने लगेंगे और शायद मुझे इग्नोर भी करेंगे। इसी वजह से मैं चाहती थी कि लिली इस घर से हमेशा के लिए चली जाए, इसीलिए मैंने गुंडों को हायर किया था, लेकिन मैंने उन गुंडों को इंस्ट्रक्ट किया था कि वो लिली को बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचाएं, बल्कि बस उसे थोड़ा सा डरा दें ताकि वो जब घर वापस आए तो वो मुझे घर से निकालने की कोशिश ना करे। यूई के भाई उससे कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, हमने तुम्हें कब से माफ कर दिया है और हमें यकीन है कि लिली ने भी तुम्हें माफ कर दिया होगा और अब जब तुम घर वापस आ गई हो तो हम चाहते हैं कि लिली और तुम दोनों बहुत प्यार से रहो और एक दूसरे को बहनों की तरह समझो। थोड़ी देर बाद यूई अपने डैड के पास जाती है और उनसे कहती है कि आप लोग ये सब क्या कर रहे थे और मैंने सुना है कि आपने लिली को कंपनी के 15% शेयर्स भी दे दिए हैं। यूई के डैड कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, लिली मेरी असली बेटी नहीं है, तुम मेरी असली बेटी हो और मैं अपने सारे पैसे तुम्हारे नाम पर ही ट्रांसफर करूंगा। मैंने थोड़ी देर के लिए लिली को बेवकूफ़ बनाने के लिए कंपनी के शेयर्स उसे दे दिए हैं, लेकिन मैं जल्दी ही उससे शेयर्स वापस ले लूंगा।
तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैंने चैन से भी तुम्हारा रिश्ता पक्का कर लिया है और चैन भी तुमसे ही शादी करेगा, इसीलिए तुम्हें किसी भी बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यूई बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने डैड से कहती है कि मैं तो डर ही गई थी, मुझे लगा था कि शायद आप लोग अब लिली से प्यार करने लगे हैं और मुझे इस घर से निकाल ही देंगे। ये सब लिली चुप कर सुन लेती है और वो अपने रूम में वापस जाती है और सोचने लगती है कि मेरे डैड मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं, क्या मैं सच में उनकी असली बेटी हूँ भी कि नहीं। अगले दिन लिली घर से बाहर जा रही होती है और रास्ते में उसके डैड आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि कुछ दिनों बाद हम तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी पार्टी रख रहे हैं और हम सारी दुनिया के सामने ये बात अनाउंस करेंगे कि तुम बहुत सालों बाद घर वापस आ गई हो। लिली सोचने लगती है कि मेरे डैड तो मेरे खिलाफ साजिश करना चाहते थे और मुझसे कंपनी के शेयर्स भी वापस लेना चाहते थे, तो फिर वो मेरे लिए एक इतनी बड़ी पार्टी क्यों रख रहे हैं। तभी वहां पर शैन आ जाता है और वो लिली से कहता है कि मैं तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। फिर शैन लिली को एक घर की मेड से मिलवाता है और फिर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि बचपन में घर की मेड लिली को अपने साथ ले जाती है और उसे जानबूझकर एक गुंडे के हवाले कर देती है और वो गुंडा लिली को किडनैप करके वहां से ले जाता है। फिर लिली घर की मेड से कहती है कि तुमने बचपन में मेरे साथ ऐसा क्यों किया और मुझे अपनी फैमिली से दूर क्यों कर दिया। मेड बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे डैड के कहने पर यह सब किया था, तुम अपने डैड की असली बेटी नहीं हो और तुम्हारे डैड अपनी असली बेटी यूई को घर वापस लाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए थे और मुझे बोला था कि मैं तुम्हें किडनैप कर लूं, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ पैसों के लालच में ये सब किया था, मेरी तुमसे कोई भी दुश्मनी नहीं थी। लिली घर की मेड से कहती है कि क्या तुम जानती भी हो कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। बचपन में जब मैं खो गई थी तो मैंने बहुत ही मुश्किल जिंदगी गुजारी, मैं ऑर्फनेज में बड़ी हुई और मेरे पास खाने और पहनने के लिए कुछ भी नहीं हुआ करता था। पूरी उम्र मैंने पार्ट टाइम जॉब्स की और बड़ी मुश्किल से अपने पैसे अर्न किए, और अगर तुम मुझे किडनैप नहीं करती और मेरे घर से मुझे दूर नहीं करती तो आज मेरी जिंदगी कुछ और ही होती। घर की मेड लिली से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। फिर चैन लिली से कहता है कि अब तुम क्या करना चाहती हो, तो लिली चैन से कहती है कि मैं अपने डैड से नफरत करती हूँ और मैं उस घर में वापस नहीं जाना चाहती। अगले दिन पार्टी शुरू हो जाती है और पार्टी में आए हुए सारे गेस्ट्स आपस में बात करने लगते हैं कि शैन फैमिली की बड़ी बेटी घर वापस आ गई है और आज ये पार्टी उसी के लिए रखी गई है, हम सब उसे देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं। इसके बाद जूई के डैड अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर आ जाते हैं और सबके सामने अनाउंस करते हैं कि मेरी बड़ी बेटी बहुत दिनों बाद घर वापस आ गई है और आज मैं आप सबको अपनी बेटी से मिलवाने वाला हूँ। तभी वहाँ पर लिली आ जाती है और सब लोग उसे देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं और कहते हैं कि लिली तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। फिर लिली के डैड सबको बताते हैं कि बचपन में लिली खो गई थी और कुछ ही महीनों पहले वो हमें फिर से मिल गई, इसीलिए हम उसे घर वापस ले आए हैं। हमारी बेटी ने काफ़ी मुश्किलें झेली हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि अब वो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारे। तभी वहाँ पर चैन और उसकी फैमिली भी आ जाते हैं। फिर चैन के डैड यूई के डैड से कहते हैं कि आपकी बड़ी बेटी बहुत देर बाद घर वापस आई है और हम भी आपकी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं, इसीलिए हम आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए इस पार्टी में आ गए। फिर यूई के भाई चैन के डैड से कहते हैं कि हमने आपको बहुत प्यार से इनवाइट किया है और हमें लगता है कि आप हमारी छोटी बहन यूई का रिश्ता मांगने के लिए यहाँ पर आए हैं ना। चैन के डैड कहते हैं कि हम शेन फैमिली की एक बेटी का रिश्ता मांगने तो यहाँ पर आए हैं, लेकिन वो लड़की यूई नहीं बल्कि लिली है। सब ये बात सुनकर हैरान रह जाते हैं और फिर चैन भी सबके सामने लिली से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर यूई बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो पार्टी में हंगामा करने लगती है और चैन से कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हें कब से प्यार करती हूँ और तुम लिली से इस तरह से शादी करने का प्लान कैसे बना सकते हो। लिली तो अभी अभी घर वापस आई है और तुम तो उसे ठीक से जानते भी नहीं हो। फिर यूई के भाई और उसकी सारी फैमिली चैन से कहते हैं कि तुम ऐसा फैसला कैसे कर सकते हो, तुम्हें यूई से ही शादी करनी चाहिए।
चैन कहता है कि जब से मैं लिली से मिला हूँ मैं उसे पसंद करने लगा हूँ और मैं लिली के अलावा किसी से भी शादी नहीं करूँगा। लिली भी चैन से शादी करने के लिए हाँ कर देती है और ये सब देखकर यूई इतने गुस्से में आती है कि वो लिली को जोर से धक्का मारती है और चैन यूई से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लिली को हाथ लगाने की। फिर यूई के डैड भी चैन पर गुस्सा करने लगते हैं और उससे कहते हैं कि तुम तो यूई से शादी करने वाले थे ना। फिर लिली अपनी फैमिली से कहती है कि जब से मैं घर वापस आई हूँ आप लोग मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं और हमेशा आप सब मिलकर यूई को ही सपोर्ट करते रहते हैं। अब जब चैन मुझसे प्यार करता है तो आप लोग अब भी बोल रहे हैं कि चैन यूई से शादी करेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। चैन मुझे पसंद करता है और मैं ही चैन से शादी करूंगी। लिली के डैड उससे कहते हैं कि क्या तुम जानबूझकर इस पार्टी में तमाशा करने के लिए आई हो? तुम हमारी बेइज्जती कर रही हो। लिली के भाई भी उससे कहते हैं कि हम जानते हैं कि तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो। तुम जानती हो कि यूई और चैन का रिश्ता बचपन में ही फिक्स हो गया था। फिर तुम चैन से शादी कैसे कर सकती हो? इसके बाद लिली की मॉम भी उससे रिक्वेस्ट करती हैं और कहती हैं कि तुम अपनी बहन के साथ ऐसा नहीं कर सकती। वो चैन से बहुत प्यार करती है और उसे नहीं छोड़ सकती। इसीलिए प्लीज तुम पीछे हट जाओ और यूई और चैन की शादी होने दो। लिली कहती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। चैन मुझसे लव करता है और उससे मैं ही शादी करूंगी। फिर लिली के डैड गुस्से में आ जाते हैं और वो लिली को थप्पड़ मार देते हैं और चैन गुस्से में आ जाता है और वो लिली के डैड से कहता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई लिली को थप्पड़ मारने की। अगर आपको किसी के साथ कुछ गुस्सा करना है तो आप मुझ पर अपना गुस्सा निकालिए क्योंकि मैं आपकी बेटी लिली से प्यार करता हूँ और लिली का इसमें कोई भी कसूर नहीं है। फिर यूई चैन से कहती है कि क्या तुम सच में मुझसे शादी नहीं करना चाहते? तो चैन यूई से कहता है कि मैंने तुम्हें कभी भी प्यार नहीं किया था और मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूंगा। मैं लिली को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। यूई गुस्से में आ जाती है और एक वास पकड़कर लिली पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन चैन उससे कहता है कि अगर तुमने लिली को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। इसके बाद यूई वो वास तोड़ देती है और शीशे का एक छोटा सा पीस लेकर अपनी गर्दन पर रख लेती है और कहती है कि अगर चैन ने मुझसे शादी नहीं की तो मैं अभी खुद को मार डालूंगी। यूई की सारी फैमिली उसे रोकने लगती है और कहती है कि तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगी। तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारी शादी चैन से जरूर करवा देंगे। इसके बाद लिली सबको बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मेरे अपने ही डैड ने मुझे किडनैप करवा दिया था और मुझे कुछ गुंडों को बेच दिया था क्योंकि वो चाहते थे कि वो अपनी नाजायज बेटी यूई को घर लेकर आए। इसी वजह से उन्हें मुझे घर से निकालना पड़ा। लिली के डैड कहते हैं कि तुम बिल्कुल पागल हो गई हो, तुम मुझ पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा रही हो। लिली की बात पर कोई भी यकीन नहीं करता और तभी वहां पर पुरानी घर की मेड आ जाती है और वो सबको बताती है कि लिली के डैड ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे और उन्होंने मुझे बोला था कि मैं लिली को एक गुंडे के हवाले कर दूं और वो गुंडा लिली को किडनैप करके ले भी गया था। लेकिन फिर मुझे लिली पर तरस आ गया और मैंने लिली को बचा लिया और उसे एक पुराने विलेज भेज दिया। लिली के डैड बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और अभी भी वो सच्चाई नहीं मानते और सबसे कहते हैं कि ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसके बाद चेन सबको लिली के डैड और यूई की डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट दिखा देता है और सबके सामने की सच्चाई आ जाती है कि लिली के डैड यूई के भी असली डैड हैं। इसके बाद लिली की मॉम अपने हस्बैंड से कहती हैं कि तुम अपनी नाजायज बेटी यूई को घर लाने के लिए मेरी असली बेटी लिली को किडनैप कैसे करवा सकते हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम अपनी नाजायज बेटी को घर लाने की वजह से अपनी असली बेटी को किडनैप कैसे करवा सकते हो? फिर लिली के डैड उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि जब मैंने तुम्हें किडनैप करवाया तो मैं बहुत दुखी हो गया था और मैं हर पल तुम्हारे बारे में सोचता भी रहता था। लिली अपने डैड से कहती है कि क्या आप जानते हैं कि आपने जिस फैमिली के पास मुझे भेज दिया था वो मेरे ऊपर कितना जुल्म करते रहे। मेरी मॉम हर वक्त मुझे मारती रहती थी और मुझे खाने के लिए भी कुछ नहीं देती थी और मेरे डैड ने तो एक बार मुझे एक बूढ़े आदमी को बेचने की भी कोशिश की। मैंने जितनी मुश्किल जिंदगी गुजारी है, क्या आप जानते भी हैं कि ऐसी जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल है? और ये सब सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगी। इसके बाद
लिली यूई के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम तो अपने आप को मारने वाली थी ना, तो अभी तक यहाँ पर क्यों खड़ी हो? तुम चाहे मरने का ड्रामा कर लो या कुछ भी करो, चैन सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करता है और वो सिर्फ मुझसे ही शादी करेगा। फिर लिली की मॉम उससे माफ़ी मांगती हैं और कहती हैं कि सब मेरी गलती है, मुझे बचपन में तुम्हारा ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए था। जब से तुम घर वापस आई हो तब से भी मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं यूई को अभी इस घर से निकाल दूंगी। लिली कहती है कि मैं इस सारे ड्रामे से थक चुकी हूँ और अब मैं आप लोगों के साथ एक पल भी यहाँ पर नहीं रहना चाहती। इसके बाद लिली पार्टी छोड़कर चली जाती है और चैन उसके पीछे पीछे जाता है और उससे कहता है कि मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगले सीन में कुछ महीने गुजर चुके होते हैं और चैन और लिली शादी कर चुके होते हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। लिली चैन को थैंक यू बोलती है और कहती है कि अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आते तो आज मेरी जिंदगी इतनी सक्सेसफुल नहीं होती। थोड़ी देर बाद चैन और लिली दोनों अपनी नई कंपनी में जाते हैं और तभी वहां पर लिली की मॉम आ जाती हैं और उससे सॉरी बोलती हैं और उससे कहती हैं कि मैंने तुम्हारे डैड को और यूई को घर से बाहर निकाल दिया है और मैं कंपनी के सारे शेयर्स तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर कर चुकी हूँ। लिली अपनी मॉम से कहती है कि मुझे अब आपकी कंपनी और पैसों की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं चैन के साथ मिलकर एक बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी ओपन कर चुकी हूँ और हम दोनों का बिजनेस बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी हो गया है। इस सीन पर स्टोरी की एंडिंग हो जाती है।